हेलो एवरीवन, जब भी आप एक बर्गर खरीदते हो या कैब बुक करते हो या रेंट पे करते हो तो आप देश में योगदान दे रहे होते हो। कैसे? तो चलिए डिकोड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। वही आपकी स्टोरी एग्जांपल वाली क्लास में। जिन्होंने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ साथ मैंने एक कुछ क्वेश्चंस के सेट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। ठीक है, सबको पता है कि ये खर्चे से रिलेटेड है, जो भी हम खर्च करते हैं। ठीक है, पर कैसे उसका इस्तेमाल हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट कर पाते हैं वो कर पाते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या होता है कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, इन चारों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। अब यहां पर सी क्या है? तो सी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ईएक्सपी मतलब मैं पूरा ही लिख देता हूं एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सी क्या हो गया? प्राइवेट बोल लो या हाउस होल्ड बोल लो, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी एक हाउस होल्ड या प्राइवेट जो भी खर्च कर रहे हैं उनका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आई, आई को आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर एग्जाम में या क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो वो हमारा आई हो जाएगा। पर अगर ये गिवन ना हो तो ये दो चीजों का सम होता है। इसमें क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है? तो ये होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो हमने पिछली क्लासेस में जाना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेट्स सपोज कि ये भी ना गिवन हो, तब क्या करेंगे? तो देखिए इसके तीन कंपोनेंट हैं। तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा पब्लिक, आप पब्लिक बोल लो या गवर्नमेंट बोल लो, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद तीसरा होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड ऑन हाउस कंस्ट्रक्शन। हाउस कंस्ट्रक्शन या इसको हम रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। तो अगर ये भी गिवन ना हो तो ये तीनों गिवन है, तो इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर चेंज इन स्टॉक भी गिवन है तो दोनों को प्लस करके हम ये निकाल सकते हैं। तो देखिए जो भी गिवन होगा उसे आप ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी का। तो जी क्या है? जी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ईएक्सपी मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो सरकार खर्च कर रही है वो। और एक्स माइनस एम होता है नेट एक्सपोर्ट। तो एक्स का मतलब यहां पर क्या है? एक्स का मतलब है यहां पर एक्सपोर्ट और एम का मतलब है यहां पर इंपोर्ट। ठीक है, तो ये चारों चीजें ऐसे आ जाएंगी, इन चारों को प्लस कर देंगे जीडीपी मिल जाएगा। और जीडीपी से एनएनपीएफसी मतलब
डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, जीएनपी कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, एनएनपी एट एमपी पूछा गया है। तो यहां पर हम लेते हैं एनएनपी एट एमपी, और आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। तो हमने यहां पर लिख लिया जीडीपी एट एमपी। तो देखिए ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है। तो ग्रॉस से अगर हम नेट पर गए तो हमने सीखा था कि डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पर गए तो हमने सीखा था एनएफआईए प्लस करते हैं। ठीक है, और दोनों ही मार्केट प्राइस है, कोई चेंज नहीं होगा। अब जीडीपीएमपी क्या होता है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, और ये माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना, 8000। आई क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, पर यहां कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो उसके कंपोनेंट्स क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमने लिया 400 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना, 50। ठीक है, उसके बाद जी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 3000 है, 3000 ले लिया। एक्स माइनस एम क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट होता है, तो नेट एक्सपोर्ट कितना गिवन है, -60 गिवन है। उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये दूसरे नाम से गिवन है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है, तो ये ले लिया हमने 40। उसके बाद प्लस एनएफआईए। तो अब देखो एनएफआई में यहां पर क्या है, एनएफआई होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड ध्यान रखिएगा, पर क्वेश्चन में टू गिवन है। टू मतलब कि हम पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए पे कर रहे हैं मतलब टू लगा है तो उसका माइनस आ गया, और ये गिवन किस में, माइनस में, तो हमने -80 ले लिया। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 8000 प्लस 450 प्लस 3000 -60 -40, और ये माइनस माइनस प्लस 80 हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, प्लस वालों को प्लस कर लो, तो 8000 450 3000 80, तो 0 3 5 11, तो ये आया 11530 माइनस। अब ये दोनों माइनस वाले जो हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा 100 आके, तो इतने में से 100 माइनस कर दिया तो कितना आया, 11430 हमारा आंसर आ गया। होप सो कि बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ गया होगा। और एक बात हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो आइटम्स गिवन है हमें उसी के बेसिस पे आंसर निकालना होता है, जो गिवन ना हो उसमें हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो बोल रहा है हमें क्या कैलकुलेट करने को, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को। और नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी-एफसी होता है। और अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीडीपी-एमपी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस से अगर हम नेट पर गए, डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए, एनएफआईए प्लस किया। अब ये मार्केट प्राइस पर, ये फैक्टर कॉस्ट पे है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर गए तो माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनआईटी लिखते हैं। अब आपको पता है कि जीडीपी-एमपी क्या होता है, अभी हमने सीखा कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो मैं लिख देता हूं, एक बार और लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जीडीपी-एमपी का फॉर्मूला ये हो गया, उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। ठीक है, चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। तो देखिए सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कितना गिवन है, 5000।
और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ में मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं ताकि आपको कुछ अलग बातें समझा सकूं। तो 5000, उसके बाद आई देखते हैं हम। तो आई कहां पर है, यहां पर डायरेक्टली गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। जी अगर देखें तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000 है। एक्स माइनस एम क्या होता है, तो ये होता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। पर हमें गिवन क्या है, नेट इंपोर्ट। क्या गिवन है, नेट इंपोर्ट। तो नेट इंपोर्ट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर देखिए प्लस में है और माइनस में मैंने 200 ले लिया, ओके, इसको ध्यान रखना। अब माइनस डेप्रिसिएशन है, तो क्या डेप्रिसिएशन यहां पर गिवन है, तो यस गिवन है, कितना 150, तो हमने लिया 150। एनएफआईए, तो एनएफआईए कहां पर है इसके अंदर, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है, सेम चीज। तो वही करेंगे हम जो इससे पहले वाले हमने क्वेश्चन में किया है कि माइनस हमने किस लिए लगाया, क्योंकि 2 है, और फिर ये -50 जो गिवन है, ठीक है। सारी वैल्यू क्या हमने पुट कर दी, नहीं, अभी एनआईटी बचा है। तो एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या गिवन है, यस डायरेक्टली गिवन है 800। यहां पर हमने सबकी वैल्यू अब पुट कर दी है, अब प्लस माइनस करके आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहां पर प्लस माइनस करके हम आंसर को निकाल लेंगे। तो देखिए 5000 प्लस 1000 प्लस 3000 -200 -150 प्लस 50 माइनस में 800, ठीक है। हमारा वही ट्रेडिशनल जैसे हम करते हैं सॉल्व, 5000 प्लस का है 1000 3000, ठीक है, और 50, ये हमारे प्लस के हो गए, तो 05099050। अब अगर हम माइनस का देखें तो माइनस में क्या है, 200 और 150 कितने हो गए, 350 हो गए, और 800, तो 1150 हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से 1150 माइनस करना है, ठीक है। तो 0097, तो कितना आ गया, 7900 आ गया। कुछ ना कुछ आप लोगों को हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग सिखाने की कोशिश करूंगा। तो होप सो कि यहां तक बिल्कुल समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं देखो मैं ऐसे सॉल्यूशन इसलिए करता हूं क्योंकि इसमें श्योरिटी होती है कि हाँ मैंने सही किया है। पर अगर मैं ऐसे प्लस कर लूं, ऐसे ऐसे करके काउंट करके, तो उसमें चांसेस होते हैं कि गलती होने के, तो हमें गलती नहीं करना है, भले ही 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए अलग चीज पूछा है उसने, एक्सपोर्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि मान लो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, या आई हो गया, या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ऐसा कुछ भी फाइंड आउट करना होना, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या ढूंढते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें या तो जीडीपी एमपी गिवन हो, या नेशनल इनकम गिवन हो, या डोमेस्टिक इनकम गिवन हो, ऐसी चीजों को देखते हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग एनडीपी एट एफसी देख पा रहे हैं। तो आपको ये लिखना है एनडीपी एट एफसी, हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट पर गए हम, माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन, यहां भी डोमेस्टिक है, यहां भी डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां पर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जा रहे हैं, तो हमने माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए एनडीपी एट एफसी, पहले मैं लिख देता हूं, एक स्टेप और लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जीडीपी एमपी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एनडीपी की वैल्यू क्या है, 8840 है। सी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कितना 8000। आई कितना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 500 प्लस चेंज इन स्टॉक लेंगे, चेंज इन स्टॉक कितना 100, आई आ गया, प्लस जी, तो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1000 हो गया,
अब आता है नेट एक्सपोर्ट। तो एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इंपोर्ट। तो अब हमने प्लस लिखा, यहां पर एक्स की जगह मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट लिख रहा हूं, माइनस किया मैंने, एम मतलब इंपोर्ट। तो इंपोर्ट कितना है 120 है, तो यहां पर मैंने 120 लिख लिया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब माइनस डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन क्या है 60 डेप्रिसिएशन हो गया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है? नहीं गिवन है, डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 700 क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है माइनस सब्सिडी, सब्सिडी कितना है 50 है। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है और हमारा एक्सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखो मैं इस 8000 को ना यहां पर पहले से ही माइनस कर देता हूं। तो 8840 माइनस 8000 इक्वल 500 और 100 कितना हो गया 600 प्लस 1000 प्लस एक्सपोर्ट, EXP एक्सपोर्ट लिख पूरा ही लिख देता हूं, माइनस 120 माइनस 60, और ये देखो इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस आ जाएगा 650। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर 840 आया माइनस करके। अब अगर मैं इधर एक्सपोर्ट ले लूं, इधर मैं एक्सपोर्ट ले लूं, तो ये जितनी भी वैल्यू है इधर इक्वल टू के इधर आके साइन चेंज हो जाएगा सबका। तो माइनस 600 माइनस 1000 और बाकी वो जो तीनों हैं माइनस में, ये प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लस 120 प्लस 60 और प्लस 650। ठीक है, बस इसे हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्लस प्लस वाले कौन से हैं? तो 840 प्लस का है, 120 प्लस का है, 60 प्लस का है, 650 प्लस का है। प्लस कर लेते हैं तीनों को, तो 0 5 और 6 11, 11 और 7 कितने हो गए, सॉरी 11 और 6 कितने हो गए 17 हो गए। तो 7 आ गया, 1 कैरी गया, 8 9 1 10 और 16 आ गया, 670 आया ये। तो देखिए अब यहां पर 670 आया, और माइनस वाला अगर हम देखें तो माइनस वाला कितना है 600 और 1000, तो माइनस में क्या आ गया 1600 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सपोर्ट है। तो अब यहां पर अगर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो एक्सपोर्ट कितना आ गया 70 आ गया। तो होप्सो कि इस तरीके के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सी पूछ ले, जी पूछ ले, डेप्रिसिएशन पूछ ले, सब्सिडी पूछ ले, आपको इसी तरीके से सबकी वैल्यू पुट करते हुए आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसमें भी कुछ एडिशनल बातें हो सकती हैं। तो नेशनल इनकम क्या होता है, NNP-FC होता है। हम क्या निकाल पाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, GDP MP निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ग्रॉस से अगर हम नेट पर गए तो माइनस किया डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर गए हमने प्लस किया NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर गए हमने माइनस किया NIT। अब सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो GDP क्या होता है हमें पता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900 प्लस में, उसके बाद आई क्या होगा, तो आई को देखते हैं हम लोग, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ग्रॉस लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं ग्रॉस, तो यहां पर ग्रॉस नहीं है, तो अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए 120 प्लस, क्या डेप्रिसिएशन गिवन है यहां पर सारी जगह, तो कहीं पर भी मुझे डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने 0 ले लिया, प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक -20 है। ठीक है, तो ये मैंने ट्रीटमेंट किया, क्योंकि आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक तब वो आई बनता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल, तो 200 प्लस में नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट क्या गिवन है, नहीं है गिवन, नेट इंपोर्ट गिवन है, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस में करेंगे।
सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब क्या बचा, डेप्रिसिएशन 0, एन एफ आई ए। तो एन एफ आई ए क्या है, -10 है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है मुझे? यस गिवन है, कितना, 150। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 900, अभी देखो ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 200 -10 -10 -150, ठीक है। तो 900 और 100 छोटी कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने अगर इन तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 1200 आ गया, और 1200 में से माइनस करना है 170, तो ये कितना आ जाएगा, 1030 हमारा आंसर आ गया। अगर करोड़ रुपीस में गिवन हो तो आप लोग करोड़ रुपीस में ही लिखोगे इसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो होप सो कि यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एनएनपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आएगा, जीडीपी एमपी आएगा। तो ग्रॉस से अगर हम नेट पर जा रहे हैं माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे हैं प्लस करेंगे एनएफआईए, और दोनों साइड मार्केट प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। जीडीपी क्या होगा, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5, उसके बाद आई, तो आई कहां गिवन है, तो यहां पर सेम चीज गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो कितना है 80। अब क्या डेप्रिसिएशन गिवन है इसमें, तो हम लोग देखते हैं क्या डेप्रिसिएशन गिवन है। तो डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो हमने 0 ले लिया, प्लस चेंज इन स्टॉक, सॉरी इसमें चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो बच्चों फिक्स गिवन नहीं है, अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता तब हम चेंज इन स्टॉक लेते, ठीक है। तो 80 प्लस 0 आ गया, उसके बाद प्लस में गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का कहां गिवन है, तो ये रहा 100, तो प्लस 100, उसके बाद क्या लेते हैं हम, x माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट लेते हैं, तो क्या नेक्स्ट एक्सपोर्ट गिवन है, यस माइनस में गिवन है, तो माइनस में हमने लिख लिया। उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन, तो अभी हमने देखा कि डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, 0 आ गया। एनएफआईए, तो एनएफआईए कहां है, अब ये देखो 20 पर, ये यहां पर क्या है 2 है, तो मतलब हम क्या लिख देंगे, -20 लिख देंगे, ठीक है। तो यही छोटी मोटी चीजों को देखना होता है, अगर ये गलत ना हो तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 500 प्लस 80 प्लस 100 -20 -20, तो 500 और 1 600, और 680 आ गया, और -40 आ गया, तो 640 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो होप सो कि इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर नए नए अपडेट डालता रहता हूँ, और इन सबकी पीडीएफ वहां आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।